हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज टर्म्ड एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसको बोल रहा हमने एक्सेलरेशन। लेट्स से कि वेलोसिटी थी किसी ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे करते हैं वेलोसिटी थी, कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं। ये बॉक्स जब ओ पे था पोजीशन पे, तो इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये पोजीशन ए पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी हो चुकी थी 20 मीटर पर सेकेंड। फिर ये पोजीशन बी पे पहुंचा तो इसकी हो चुकी थी 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी इसकी चेंज होती जा रही है। पहले वेलोसिटी 10 थी, फिर वेलोसिटी 20 हुई, फिर वेलोसिटी फाइनली 30 होगी। तो ये जो चेंज आ रहा है, चेंज कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का चेंज हो रहा है। चेंज कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। यही एक्चुअली इसकी एक्सेलरेशन। अभी पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के बारे में क्या है। तो किस रेट से ये चेंज हो रही है? जैसे ये 10 है, यहाँ पे 20 हो गई, यहाँ पे 30 हो गई, तो ये किस रेट से चेंज हो रही है? 10 के रेट से चेंज हो रही है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज होती है उस चीज़ को क्या प्रनाउंस करते हैं? उस चीज़ को हम प्रनाउंस करते हैं एक्सेलरेशन। जैसे हमारी कार्स के अंदर एक एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर क्या करता है? हमारी कार की स्पीड बढ़ाता है, कि हम बेसिकली वेलोसिटी बढ़ाता है। तो वैसे ही यहाँ पे टर्म है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो इसकी एसआई यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्लैश हटा दूँ, तो डिवाइड हटा दूँ, ये कुछ ऐसा लिखा था मैंने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैथ्स के अंदर हमने पढ़ा कि अगर हम एस को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो एस हो जाएगा -2। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड -2, या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब एक्सेलरेशन डिपेंड करती है किस चीज़ पे? डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। क्या इसकी डायरेक्शन होगी? वो भी एक मेजर फैक्टर रहता है एक्सेलरेशन में। समझते हैं कैसे रहता है। द एक्सेलरेशन इज टेकन पॉजिटिव इफ इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जो एक्सेलरेशन है वो दोनों तरीके से हो सकती है। एक्सेलरेशन कभी वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी हो सकती है और कभी उसके अपोजिट भी हो सकती है। समझते हैं कैसे। लेट्स से कि ये एक स्टिकमैन है। ये स्टिकमैन अभी इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो इसकी वेलोसिटी किस तरफ की थी? इसकी वेलोसिटी इस तरफ की थी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस तरफ थी। और मैंने इसको पीछे से क्या करा? मैंने इसको पीछे से पुश करा। मैं जब इसको पीछे से पुश करता हूँ, मैंने इसे करा पीछे से पुश। तो जब मैं इसे पीछे से पुश करता हूँ तो इसकी क्या होती है? एक्सेलरेशन आ जाती है। जैसे कोई चीज़ इसको पीछे से पुश करती है, क्या होती है? इसकी एक्सेलरेशन एकदम से आ जाती है। और ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। कैसे इंक्रीज करेगी? क्योंकि एक्सेलरेशन भी इस ही डायरेक्शन में लग रही है। यही चीज़ हमने समझी कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रही है, मतलब जिसमें स्टिकमैन पहले जा रहा था, अगर उसी डायरेक्शन में मैंने और इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दी, सेम डायरेक्शन है दोनों की, तो एक्सेलरेशन कैसी हो जाएगी? एक्सेलरेशन हो जाएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि वेलोसिटी बढ़ाई जाएगी। लेकिन दूसरा केस लेते हैं। अब यहाँ पे जो स्टिकमैन था, स्टिकमैन चल रहा था अपनी इस वाली डायरेक्शन के अंदर। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? इस डायरेक्शन में। मैंने इसको सामने से आके रोक दिया, मैंने इसके सामने एक दीवार लगा दी और ये क्या हो गया? रुक गया। जब ये रुका
तो इसकी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में गई? इसकी एक्सेलरेशन गई अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने इसकी जो एक्सेलरेशन लगाई है किस डायरेक्शन में लगाई? अपोजिट डायरेक्शन में लगाई। लेट्स से मैंने इसको ऐसे पुश करा, तो जब मैं इसे पुश करूंगा तो मैं किस तरफ लगा रहा हूँ फोर्स? मैं इस तरफ लगा रहा हूँ, और वेलोसिटी किस तरफ थी इसकी? दूसरी तरफ थी। तो डायरेक्शन अपोजिट होगी एक दूसरे की। जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो एक्सेलरेशन हो जाती है नेगेटिव। तो एक केस सिनेरियो के अंदर एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी जस्ट बाय डायरेक्शन, और एक केस के अंदर एक्सेलरेशन नेगेटिव थी जस्ट बाय डायरेक्शन। और जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है हम उसको प्रोनाउंस करते हैं डी एक्सेलरेशन। मतलब कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो क्या हो रहा है? डी एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर आप अपनी कार का रेस पे रेस दबा रहे हैं, एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, तो उस वक्त क्या हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। लेकिन जब आप ब्रेक दबाते हो तो क्या होता है? जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है आपकी कार की, वो कम होती है। कम होने का मतलब है कि आप डी एक्सेलरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन का था कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, पॉजिटिव नेगेटिव होती है। यहाँ पे फिर नीचे लिखा भी है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नेम एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी मानते कहते हैं और डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ज़्यादा अच्छा वर्ड डी एक्सेलरेशन है। An object moving in a circular path, though with uniform speed, is always said to be accelerated as it changes its direction every moment. ये जो चीज़ है ये सर्कुलर मोशन में आ रही है कि अगर सर्कुलर मोशन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब याद है? यूनिफॉर्म जैसे मोशन था वैसे ही वही चीज़ यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है कि हम इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में नाप रहे हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप पिछली वीडियो जाके देखिए। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी कि सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं सेम टाइम के अंदर, लेकिन हम अगर इस पोजीशन पे थे, मान लेट्स से कि ये एथलीट है एक, जो एथलीट भाग रहा है, तो एथलीट जब इसमें है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जब वो इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो इस डायरेक्शन पे आ जाएगा, जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो इस डायरेक्शन में होगा, जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो इधर होगा। तो जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है? साइमल्टेनियसली हर वक्त बदलती जा रही है। इस वजह से एक्सेलरेशन भी क्या हो रही है? चेंज होती है, बिकॉज इट्स डायरेक्शन चेंजेस एवरी मोमेंट। तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे हम सर्कुलर पाथ की बात करते हैं, सर्कुलर पाथ में हमेशा डायरेक्शन चेंज होती रहती है। इस वजह से जो एक्सेलरेशन होती है वो भी हर वक्त चेंज होती रहती है। अभी हम बाद में भी हमारा सर्कुलर मोशन आएगा, तब भी हम सर्कुलर मोशन में इससे सारी चीज़ें बात करेंगे। अभी के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन का समझना। नेक्स्ट, जो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी सारे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसके ऊपर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 नहीं है, डिवाइड बाय टाइम होता है, डिवाइड बाय टाइम। अब हम करते क्या है? हम अपने एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। हम जब भी फॉर्मूला लिखते हैं फिजिक्स के अंदर पूरे पूरे वर्ड्स नहीं लिखते, हम उनकी जगह पे सिर्फ एक सिंबल लिख देते हैं। जैसे एक्सेलरेशन के लिए जो सिंबल है वो है ए, फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लिखते हैं v, इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लिखते हैं u, एंड टाइम के लिए हम लिखते हैं t। तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। यहाँ पे v क्या है? v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है और t हमारा टाइम और a एक्सेलरेशन है। ऐसे यूनिट की अगर मैं बात करूँ
तो ए की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वी की मीटर पर सेकंड, यू की भी मीटर पर सेकंड होती है, दोनों वेलोसिटी है, और टाइम की होती है सेकंड्स। तो ये सबकी एसआई यूनिट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट पे, या जितना भी हमने अभी तक पढ़ा फिजिक्स के अंदर, क्योंकि फिजिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो मेन पार्ट है। बच्चे थ्योरी कर लेते हैं याद, लेकिन जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसमें दिक्कत आती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक पूरी वीडियो होगी, डेडिकेटेड वीडियो, वहाँ पे हम ये वाले फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।